परसेंटेज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यूज में कई बच्चे का डाउट रहता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन को कैसे इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे और उसका रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 60%, राइट, 60% ऑफ 200 इज। तो देखो हमें कह रहा है कि 30% 60% ऑफ 200। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना बहुत बच्चे का डाउट रहता है और वो सॉल्व नहीं कर पाते, बहुत दिक्कत होता है। तो आज बच्चों आपको बहुत आसान सा ट्रिक्स बताऊंगा जिसे आप इजी से सॉल्व कर पाओगे। तो देखो सिंपल सा, करना कुछ नहीं है इसमें। देखो परसेंटेज का मतलब आपको पता है, परसेंटेज जब भी आप हटाते हो तो 1 बाय क्या लिखते हो, 100 लिखते हो, ये तो आपको पता है ना अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आप देखिए यहाँ पे कह रहा है 30%, तो परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ऑफ है तो मल्टीप्लाई, फिर क्या है 60 है तो 60 परसेंटेज है तो 60 अपॉन में 100, फिर ऑफ है तो मल्टीप्लाई। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, राइट। अब देखो अब क्या लिखना है आपको, 3 6 और 2। अब आप देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 3 6 18 और 18 2 क्या होगा 36, तो 36 आ जाएगा और दिस इज द आंसर्स। ये आपके क्या होंगे, आंसर आ जाएंगे। यानी 30% ऑफ 60% ऑफ 200 इज 36, राइट। तो क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर्स। आई होप आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखिए यहाँ पे, इफ 8% ऑफ अ नंबर इज 6, इफ 8% ऑफ अ नंबर इज 6 द नंबर इज, तो वो नंबर क्या होगा। तो बच्चों जो हमें दिया जाता है ना, राइट, जो हमें निकालना होता है, जो हमें निकालना है हमें उसे लेट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट दी नंबर बी एक्स, ठीक है। अब बच्चों ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, 8%, देखो 8% ऑफ अ नंबर, नंबर इज 6, ठीक है। तो देखो 8% को हटाओगे तो नीचे 100 आता है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, अ नंबर को हमने एक्स लेट किया, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x अपॉन क्या हो जाएगा 100 इक्वल 6, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या होगा 8x इक्वल क्या हो गया आपका 6 इंटू 100 आ गया, ठीक है। अब इसके साथ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, तो इस साइड आएगा तो डिवाइड का रिलेशन बनेगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 6 इंटू 100 अपॉन क्या हो गया बच्चों 8। अब आप इसको डिवाइड कीजिए 2 से तो ये हो जाएगा 4, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये 25 आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करो तो 3, तो रिजल्ट क्या रहा 3 इंटू क्या बचा 25, तो 25 3 से क्या होगा 75, तो ये होगा आपका आंसर। यानी जो x की वैल्यू आया वो कितना आया 75 आया। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो 8% ऑफ 75 इज 6, क्लियर। तो आपका क्या होगा 75, यानी सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट पार्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, 50% ऑफ 150, 50% ऑफ 150 प्लस 70% ऑफ 300 क्या होगा। तो सबसे पहले आप इनको सॉल्व करें, आफ्टर दैट इनको सॉल्व करें। तो देखो परसेंटेज है ना, तो बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व करोगे। 50% है तो 50 अपॉन क्या हो गया 100 आ जाएगा। ऑफ है तो मल्टीप्लाई किसका 150 का, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया प्लस, क्योंकि प्लस था, फिर 70% तो 70 अपॉन क्या हो गया 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 300, ठीक है। अब आप क्या करोगे,
इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ये बच गया 5 इंटू 15 प्लस 7 इंटू 30। अब 15 बच्चे 75, ठीक है। 7 3 जा 21, 210 आ गया। अब 75 और 210 आप ऐड कर लो, 210 और 75, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा इतना, तो 285 आ जाएगा। यानी आप 50% ऑफ 150 प्लस 70% ऑफ 300 क्या होगा, 285 आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन में 285 है, यस बी है बच्चों, तो बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके जो टेस्ट होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।